Hey guys, welcome back to Gyani Girl, Knowledge with Fun. Today's video is about Bharat. That's totally unknown for the present generation. वो भारत जहाँ पर हमारे पेरेंट्स का बचपन बीता है. Here, I'll show you the things that you have never been witnessed before. The things that are totally forgotten. और सबसे अच्छा होगा अगर आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ देखें. इसके भी दो फायदे होंगे. उनको उनके बचपन की सुनहरी यादें मिल जाएंगी और तुम्हें हर चीज़ के लिए एक्सप्लेनेशन. आई थिंक यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स लिव द पास्ट मेमोरीज हियर. चलिए चलते हैं. उस भारत की शुरुआत करते हैं स्कूलिंग से. टाट और दरी पर बैठे हुए बच्चे, खुले मैदान में पेड़ के नीचे पढ़ाती अध्यापिका. महंगे स्कूल्स में बेंच थे लेकिन अध्यापक वही, धोती कुर्ते, एक कांधे पर झोला, दूसरे कांधों पर दोस्तों के हाथ. छुट्टी होते ही कूदते हुए बाहर आना, लकड़ी की तख्ती पर कलम और स्याही से अपना भविष्य बनाना. और हाँ, क्या आपको पता है उस टाइम भी स्कूल बस हुआ करती थी. डू यू नो दैट? आप में से बहुत हैरान होंगे. नहीं, उस टाइम तो स्कूल बस होती ही नहीं थी. But I'm going to tell you which school bus was that time. देखनी है? Let me show you. Here is the old school bus. और ये स्कूल बस सिर्फ उन बच्चों के लिए होती थी जो स्कूल नहीं जाना चाहते थे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. जो भी बच्चा स्कूल जाने से मना करता था, पूरी फैमिली उसे स्कूल तक पटक कर आती थी, जिसमें उसकी कंडीशन आप इस पिक्चर में देख सकते हो. उसके हाथ पैरों को पकड़ा जाता था और ज़बरदस्ती उसको स्कूल में ले जाया जाता था. सो दिस वाज द ओल्ड टाइम स्कूल बस, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं उस टाइम के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर. पैदल, बैलगाड़ी, तांगा. कुछ समय के बाद हम आए इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जिसमें ब्लैक और येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको लोकल में बोला जाता था मकोड़ा. और इसके साइड में जो है इसको बोला जाता था जुगाड़. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि 10 यात्रियों की कैपेसिटी में 40 को भरकर इन दोनों की चाल बिल्कुल अजीब हो जाती थी. एंड द थिंग्स दैट वर टोटली फनी दैट टाइम. कुछ टाइम के बाद देखा गया साइकिल एक पर्सनल व्हीकल बनी और फिर आया बजाज. इसकी एड तक आज तक तुम्हारे पेरेंट्स को याद होगी, जो कि आती थी, हमारा बजाज, हर फसल पर खरीदिए अपना बजाज, आपका खुद का बजाज. दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. ये है उस समय की फेमस कॉमिक बुक्स, चाचा चौधरी और सुपरमैन. जिस भी बच्चे के पास होती, एक दूसरे से मांग कर, पेरेंट्स से छिपा कर इन कॉमिक्स को जरूर पढ़ा जाता था. ब्लैक एंड वाइट का दौर था जब टीवी, फोटो, हर चीज़ ब्लैक एंड वाइट थी. लेकिन इंसान भी उस समय दो ही तरह के थे, अच्छे या बुरे. आज की रंगीन दुनिया से बहुत बेटर. उनके इतने मुखौटे नहीं थे. वो एक खुशियों का दौर था. एक छोटा सा डिबिया जैसा 14 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी, जिसमें सिर्फ 2 ही चैनल आते थे, दूरदर्शन और DD1. फ्राइडे और सैटरडे को शाम को चित्रहार आता था और संडे को रंगोली, जिसमें जमकर गाने सुने जाते थे. मोगली बच्चों का फेवरेट शो. और उस टाइम के तो टीवी की सेटिंग भी बड़ी अजीब थी. यू कैन वॉच हियर द एंटीना, जो कि छत पर लगाया जाता था सिग्नल के लिए. हल्की सी भी हवा आती या कोई भी बर्ड उस पर आकर बैठ जाता तो बेचारा हिल जाता. और जैसे ही एंटीना हिल जाता, टीवी की स्क्रीन खराब. और फिर ढूंढा जाता था सबसे छोटे बच्चे को, जैसे कि मेरे घर में मैं. उस बेचारे को छत पे जाके उस एंटीना को एडजस्ट करना होता था. फिर वो आवाज़ें लगाता छत से. कैसे? ऐसे. आया क्या? नहीं. बीच में एक बंदा जो खड़ा होता, वो आवाज़ें लगाता, नहीं नहीं थोड़ा और घुमाओ, थोड़ा और. और जैसे ही वो सही हो जाता, वहीं पर आवाज़ें आती, बस 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 यही, और मत हिला. नहीं, तूने फिर से हिला दिया, फिर घुमा. ओके यही. और मम्मी की अपनी अलग आवाज़ें. अरे रामायण आई क्या? उसका भी तो टाइम था. अब इतना सब कुछ एडजस्ट करने के बाद एडजस्टमेंट होती थी लाइट, जो कि टोटली अनस्टेबल होती थी.
तो लाइट के अप एंड डाउन्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता था स्टेबलाइजर। ये आप देख सकते हो इस टीवी स्क्रीन पर, जो ऊपर ये स्टेबलाइजर एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है। जैसे इसमें रेड लाइट आती थी तुरंत भाग के टीवी को बंद करना होता था, अदरवाइज क्या सुनने को मिलता था, टीवी फूक गया, मींस टीवी जो है वो क्या हो गया, खराब हो गया। उस समय का पहला सुपर हीरो शक्तिमान, इसकी जैसे ही ट्यूनिंग सुनाई देती थी बच्चे दौड़ के घर भागते थे, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। दैट वाज टोटली मेस्मराइजिंग। और इसके बाद समाचारों के लिए होता था रेडियो, और कोई सीडी ड्राइव, सीडीज ये सब नहीं होते थे, क्या होती थी कैसेट्स, जिनमें 2 साइड होती थी, ए साइड एंड बी साइड। इधर उधर उलट पलट के वहीं से गाने सुनना, और ये जो ब्लैक इसमें से दिखाई दे रही है होती थी रील। अगर ये कहीं से टूट जाती इट मीन्स वो कैसेट खराब। फिर इस रील को बच्चे जो है वो पतंग की तरह इधर उधर उड़ा के एंजॉय करने के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट है बच्चों की देसी कोल्ड ड्रिंक, जिसको बोलते थे चुस्की। 1 रुपए की एक आती थी, बहुत कलरफुल होती थी लेकिन बहुत ही मीठी, पर बच्चों को तो अच्छी लगती थी। नेक्स्ट वन है चूरन की पाइप, जो कि रेड और ब्लैक 2 कलर में आती थी। और सबसे मजे की बात तो ये है, क्लास में एक बच्चा खरीदता था लेकिन जीप सबकी रेड एंड ब्लैक मिलती थी। सोचो कैसे, सोचो। अरे शेयरिंग, सबके हाथ उस अमीर आदमी के सामने होते थे जिसके पास चूरन की पाइप होती थी, और वो बेचारा थोड़ा थोड़ा सबके हाथ पर रखता और सब उसे एक साथ लिक करते, और जिससे सबकी जीप का कलर जो है वो रेड और ब्लैक हो जाता था, जिस कलर का भी वो चूरन होता था। नेक्स्ट वन इज मुरमुरे पाइप्स, वेरी इंटरेस्टिंग, और इनको खाने का स्टाइल इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो कैसे, बच्चे अपनी सारी उंगलियों में इनको अटका कर तब खाते थे, और कई बार तो क्या होता था, इनको खाते खाते उस टेस्ट के साथ साथ बच्चे कई बार उनकी उंगलियां भी दांतों के बीच में आ जाती थी। दैट वॉज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। संतरे, मछली की टॉफियाँ, पॉपिन्स, जो कि 1 रुपए में 10 आती थी और बहुत ही अमीर वाली फीलिंग आती थी। च्युइंगम, उस समय की च्युइंगम मेन, बूमर, बूम बूम बूमर, दैट वाज द एड फॉर दिस। और उसके बाद च्युइंगम खरीदना खाना वो तो एक अलग मजा था ही, और उसके बाद मुंह से च्युइंगम का बबल फुलाना, कौन कितना बड़ा बबल फुला के फोड़ेगा, दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट थिंग इज डालडा घी, उस समय का सफोला। ये देखिए, ये जो लोहे की पत्ती से बना एक टॉय दिख रहा है, इसको मेंढक बोलते थे। इसको प्रेस करने से इसमें से टिक टॉक की आवाज़ निकलती थी, टिक टॉक। और वीडियो गेम, पेपर गेम और 4 पर्ची, जो आजकल भी बच्चे खेलते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये टॉय है जो ब्लोइंग बेस्ड टॉय होता था, जिसमें हल्की सी हवा अगर मारते थे तो ये जो बहुत ही हल्की बॉल होती थी, इसके ऊपर जो हवा में उड़ती रहती थी। लाइट वाले जूते, और ये ईगल टॉय जो कि उंगली पर टिककर लटकता रहता था, एक तरफ हिलता रहता था। ये है उस समय का लॉटरी सिस्टम, पर्ची, जिसे छोटे बच्चे खेलते थे। ऐसी पर्ची, ऐसा लॉटरी सिस्टम नहीं है जो आजकल है। इसमें छोटी छोटी चीज़ें निकलती थी, जैसे इयररिंग्स, रिंग, कोई छोटा मोटा टॉय, और बच्चे उसी में खुश हो जाते थे। और कई बार तो ना वो ब्लैंक भी निकल जाती थी, जिसमें दुकानदार की बल्ले बल्ले हो जाती और बच्चा जो वो बेचारा रोते हुए घर आ जाता। ये देखिए गन्ने चोर, गन्ने से भरे ट्रैक्टर, उनके पीछे भागते हुए बच्चे गन्ने निकालने के लिए। और ये उस समय के ऐसे चोर थे जिनको कभी भी पनिश नहीं किया जाता था, बल्कि गन्ने का मालिक खुद उन्हें गन्ने देकर जाता था। हाथ से आटा पीसने की मशीन, वो मशीन नहीं, उसको क्या बोलते थे, चक्की। और नलके से पानी निकालना, एसटीडी, जो कि पोल पर लगी होती थी। ये है ओरिजिनल हाथ चक्की। ये देखिए, ये है उस समय का ब्रेकफास्ट, बासी रोटी जो कि सुबह चाय में डुबोकर खाई जाती थी। या फिर दूसरी तरफ है एक ऐसी बासी रोटी जिस पर मक्खन और चीनी स्प्रेड करके उसको रोल बनाकर खाया जाता था। अरे हाँ, चाय में डुबोकर खाने से मुझे याद आया, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है जो आज भी चाय में रोटी डुबाकर खाती है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन, ये है बेबी वॉकर, लकड़ी से बना हुआ ट्रायंगुलर शेप। मुगली घुट्टी, इसके लिए ऐड भी आता था, मुगली घुट्टी 555, आहा मीठी मीठी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हियर।
इन दिस वीडियो आर बच्चों के पालने, जो घर में किसी पेड़ पर, चारपाई पे या किसी हुक में कपड़ा या टोकरी बांध कर बनाए जाते थे और मज़े से उसमें बच्चों को झुलाया जाता था। ये बच्चों की शैतानियाँ, पेड़ पर चढ़ना, आम जामुन तोड़ना, दीवारें फाड़ना, उधर मिर्ची पीसती हुई औरतों को परेशान करना, और कई बार तो क्या है, वो पीसी हुई मिर्चियों पर फूंक मारकर उस मिर्च को उड़ाते थे, जिससे वो मिर्च भी फैल जाती थी और कई बार किसी की आंख में भी घुस जाती थी। दैट वॉज ऑल्सो फन फॉर दैम। औरतों की चरखा काटते समय होने वाली गपशप, कुएं, मटके, दूर से पानी लेकर आती हुई औरतों की लंबी कतारें। ये देखिए, ये है पुराने स्टाइल का कैमरा जिसमें रील डलती थी, और मुझे अभी भी याद है एक रील में सिर्फ 32 फोटोज़ आते थे और फिर उन फोटोज़ को धुलवाने के लिए ले जाया जाता था। ठीक है, उसके बाद ही वो फ़ोटो प्रिंट होती थी और फोटोज़ के साथ एक नेगेटिव आता था जिसमें फ़ोटोज़ ना वो भूत जैसी दिखाई देती थी, लेकिन उस नेगेटिव का ये फ़ायदा होता था कि उस फोटो को हम रीप्रिंट करवा सकते हैं कभी भी। ठीक है, और ये साइड में जो है देख सकते हो उस टाइम के फेमस साबुन और निरमा, इसकी एड भी मुझे आज तक याद है। वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा दूध सी सफ़ेदी, ब्ला 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 ब्ला, वॉशिंग पाउडर निरमा। ओके, एंड हियर आर द नेगेटिव्स, वो नेगेटिव जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, जो कैमरा में जब हम फोटो डेवलप करवाते हैं उस टाइम मिलते हैं। दीज आर द नेगेटिव्स, और इनसे फ़ोटो देखने में बहुत मज़ा आता था। क्यों? क्योंकि इसमें इंसान जो भूत और चुड़ैलों जैसे लगते थे, ब्लैक एंड वाइट, शाइनिंग, स्पार्कलिंग टाइप। जैसे आजकल के फ़ोटोज़ में हमारी आइज़ चमकती है ना, वैसे उसमें पूरा इंसान चमकता है। चौपाल, जहाँ पर लोग एक साथ मिलते थे, फ्रेंडली बातें करते थे। नेक्स्ट थिंग इज कॉमन स्लीपिंग एरिया। ये देखिए, पहले ना कोई भी अलग अलग रूम में नहीं सोता था। आंगन में एक लाइन में चारपाई डाली जाती थी और एक कॉमन फैन लगाया जाता था जिसको कि फर्राटा बोलते थे। ठीक है, आई एम टेलिंग द नेम ऑफ दिस फैन, फर्राटा। ठीक है, अब उसके बाद ये सोचिए जो लास्ट चारपाई पर जो होगा उस तक तो बेचारे तक हवा ही नहीं जाती थी, इसलिए हमेशा लड़ाइयाँ होती थी कि कौन सबसे पहले वाली चारपाई पर सोएगा। ये है एक पंथ तीन काज, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। इवन आई ऑल्सो हैव डन दिस। जब थका हुआ आ रहा पिता काम से, खेत से घर पे आता तो अपने बच्चों को बोलता था कि मेरे शरीर पर चलो। उससे क्या होता था, उसको बड़ा रिलैक्स फील होता था। और यहाँ से ना 3 फायदे होते थे। 3 फायदे क्या होते थे? एक तो बच्चों का एंटरटेनमेंट हो जाता था और बड़े को रिलैक्स मिलता था, उनकी मसाज हो जाती थी, एंड द स्ट्रॉन्ग लविंग बॉन्डिंग, उनके बीच में जो लव एंड द टाइम स्पेंड, दे यूज टू स्पेंड द टाइम टुगेदर, उससे उनके बीच का जो रिलेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था। सी द यूनिक वे टू चूज द बैटिंग। ये भी आजकल हम क्या करते हैं, जैसे डायरेक्टली हम डिसाइड कर देते हैं दैट विल बी द फर्स्ट बैटर, सेकंड, थर्ड। पहले क्या होता था, बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी जब भी वो गेम खेलते थे, मेरी टर्न फर्स्ट, मेरी सेकंड। तो ये एक सीक्रेट वे था कि कैसे वो बैटिंग डिसाइड करते हैं। तो उसमें क्या किया जाता था, एक साइड में छिपाकर उल्टी पुल्टी गिनतियाँ लिख दी जाती थी, जैसे जंबल वर्ड होते हैं, और उसके बाद दूसरी लाइन जो पार्टिसिपेंट्स है वो चूज़ करते थे और उसके अकॉर्डिंग उनकी जो बैटिंग है वो डिसाइड होती थी। आई थिंक यू ऑल आर एंजॉयिंग। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। अब देखिए नेक्स्ट कुछ यूनिक से आइटम आने वाले हैं। ओके, दिस वन बिटोड़ा, आई थिंक द नेम इज ऑल्सो वेरी यूनिक, बिटोड़ा। ये क्या होता था, दिस इज अ स्ट्रक्चरल कलेक्शन ऑफ डंग केक्स। ठीक है, उनको एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में कलेक्ट किया जाता था। और क्या आपको पता है, इसे बनाना भी एक स्किल था। उस टाइम में बहुत कम लेडीज़ को ये बनाना आता था, और जिसको बनाना आता था उसको काफ़ी स्किलफुल लेडी माना जाता था। इनकी भी अलग अलग शेप, साइज़ और डिज़ाइन होते थे, और जब भी किसी घर में बिटोड़ा रखना होता था तो कई घरों की लेडीज़ को इन्वाइट किया जाता था। और पता है, उस समय हेल्प कम और गप्पे ज़्यादा लड़ाए जाते थे। नेक्स्ट वन, हल तो सबने देखा ही होगा, एक किसान की शान। अब ये है हमारे दादाजी का डोगा और खंडवा, उनकी इज्जत, जिनके बिना बूढ़े इंसान कभी बाहर नहीं निकलते थे। और ये डोगा सिर्फ ये नहीं है कि उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी, वो इसलिए रखते थे, इससे वो अपनी शान आन बान मानते थे, और मेनली डॉग्स वगैरह फिर कोई स्ट्रे एनिमल अगर उनके सामने आए तो उसको भी दूर करने में हेल्पफुल था। अब बड़े ध्यान से देखना, एक ऐसा जीव आएगा जो कि 90% विलुप्त हो चुका है,
इवन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप वो चीज़ें देख सको कि आपने देखा भी है, लाइव भी देखा हुआ है मेरे सामने, लेकिन अब मैं यहाँ पर दिखाने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। ओके, दिस वन ये है इंसानी मुर्गा। ठीक है, स्कूल में बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे जिनको पढ़ना आया हो या ना आया हो, लेकिन परफेक्ट मुर्गा बनना जरूर आया। ये है उस समय की मम्मियाँ जो हर गलती पर अपने हथियार उठाकर घमासान शुरुआत कर देती थी। और ये साइड में जो बैट जैसी एक पिक आपको दिख रही है, इसका नाम है थापी, जो घर में कपड़े और बच्चे दोनों को धोने के काम आती थी। ये है मम्मियों के हथियार, बेलन, झाड़ू, चिमटा और चप्पल। और इनकी खासियत आपको पता है क्या है? ये फेंक के भी मारे जाते हैं। और उससे भी मजे की बात ये है कि पिटने वाला बच्चा खुद इनको उठाकर वापस लेके आता, क्योंकि मम्मी यही बोलती है वापस लेके आ, और फिर उनसे वापस पिटता है। सो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग। पर जैसा भी हो, उस समय में जीवन बहुत सुखी था। प्यार, एकता, विश्वास और उत्साह से सभी त्योहार मनाए जाते थे। बच्चों में हर तरह के संस्कार भरे जाते थे। जो भी हो, वो भारत जो पीछे छूट गया वो बहुत सुंदर था। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, उस भारत की यादों और संस्कारों को कभी पीछे मत छूटने देना। इससे अच्छी संस्कृति कहीं हो ही नहीं सकती। वी ऑल मस्ट प्राउड टू बी द इंडियंस। Thank you for watching. I hope you all enjoyed it and learn about our India. Let's meet in the next video with some more interesting things. Till then, keep on pressing like, subscribe and share. Bye-bye.